90s का दौर वो दौर था जब एक से बढ़कर एक फिल्म अभिनेताओं का बॉलीवुड में डेब्यू हुआ था। कुछ का स्टारडम का जलवा आज बेकार है तो कुछ ने स्टार बनकर बॉलीवुड में अच्छा खासा राज किया था। जी हाँ, कुछ स्टार ऐसे भी रहे जिन्होंने कुछ हिट फिल्में देने के बाद उनका फिल्मी करियर खत्म हो गया या फिर वो फ्लॉप हो गए या फिर उन्हें फिल्में मिलना अचानक से बंद हो गए। आज हम ऐसे ही हीरो के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने कुछ हिट फिल्मों देने के बाद वो बॉलीवुड से दूर हो गए, ना उनकी फिल्में चली और ना ही उनका साथ उनके नसीब ने दिया। बदलो न रंग नजर के। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अविनाश वाधवन के बारे में। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, प्रणाम। मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ये जरूर बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। साथ ही अविनाश वाधवन के बारे में अगर आपको जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो आपका कमेंट बॉक्स में हार्दिक अभिनंदन है। जी हाँ, साल 1968 को मुंबई में जन्मे अविनाश का वाधवन का पूरा परिवार पढ़ा लिखा था और एक एलिट परिवार से वो बिलोंग करते थे और अविनाश ने भी इन्हीं कारनामों को आगे बढ़ाया था। उन्होंने पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने एमबीए की डिग्री हासिल की, लेकिन उनका ध्यान जो था पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग में भी था और उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का बेहद शौक रहा था। एमबीए की पढ़ाई के बाद उन्हें जॉब भी ऑफर हुई, लाखों के ऑफर पैकेज मिले, लेकिन अविनाश वाधवन ने कुछ दिन जॉब करने के बाद नौकरी में से भी इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वो बड़े बड़े निर्माता निर्देशकों को अपना वीडियोस और ऑडियो क्लिप भेजा करते थे और साथ ही वो एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। बड़े बड़े निर्माता निर्देशकों ने उन्हें पहले तो मौका नहीं दिया, लेकिन काफी स्ट्रगल के बाद साल 1987 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, इंसाफ की पुकार। इस फिल्म में उनका किरदार बेहद छोटा था लेकिन उसके एक्टिंग को काफी सराहा गया। साथ ही इस फिल्म में उनके साथ बड़े बड़े स्टारों के साथ काम करने का मौका मिला, जैसे धर्मेंद्र, जितेंद्र, प्रेम चोपड़ा, अनीता राज सरीखे बड़े हस्तियों के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। और ये वही दौर था जब अविनाश वाधवन ने अपने करियर की शुरुआत की। साथ ही साल 1990 में आई फिल्म आवाज दे हम कहां है से बतौर हीरो उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। जी हाँ, आवाज दे हम कहां है उनकी पहली फिल्म थी बतौर अभिनेता और इस फिल्म के बाद वो दर्शकों के बीच एक चॉकलेटी अभिनेता के तौर पर सामने आए और उनका इमेज जो था एक चॉकलेटी अभिनेता का बना और उसके बाद उन्हें कई बेहतरीन फिल्में ऑफर हुई और उसके बाद उन्हें वो फिल्म मिली आई मिलन की रात, जो फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। और उसके बाद अविनाश वाधवन का करियर का ग्राफ आगे बढ़ा था और उसके बाद साल 1992 और 93 का दौर था जब उन्होंने निर्देशक महेश भट्ट और केसी बोकाडिया ऐसे निर्देशकों के साथ काम किया और एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। नहीं कटता है तेरे बिना मेरे साजन। इसी दौरान उन्होंने मीरा का मोहन, गीत, जुनून, दिल की बाजी, जो अक्षय कुमार के साथ सरीखे फिल्मों में उन्होंने काम किया। साल 1993 का दौर वो दौर था जब अविनाश वाधवन का जो करियर था वो अचानक से स्टारडम के चरम पर पहुंचा था जब उनकी फिल्म आई थी बलमा। लॉरेंस डिसूजा की फिल्म बलमा ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। साथ ही इनके जो गाने थे वो काफी हिट हुए, म्यूजिकल हिट। इस फिल्म का गीत आज भी सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। इसके बाद कपूर खानदान की बेहतरीन अदाकारा करिश्मा कपूर के साथ उन्होंने फिल्म साइन की पापी गुड़िया। ये फिल्म भी अच्छी खासी सफल तुझसे कितना रही। इसके बाद अजय देवगन के साथ उन्होंने फिल्म किया धनवान, जिसमें उसके किरदार को काफी सराहा गया। जी हाँ, अविनाश वाधवन
आखिर इतने हिट फिल्में देने के बाद भी अविनाश वाधवन का जो करियर था वो अचानक से खत्म क्यों हो गया, फिर उनका जो फिल्में था उनको मिलना अचानक से कम क्यों हो गया, आज इसी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 1992 में उनकी शादी छाया नाम की एक लड़की से हो गई थी और उनकी शादी पहले कुछ महीनों तो काफी अच्छी रहे, लेकिन उसके बाद उनके और उनके पत्नी के बीच जो तनाव था वो चरम पर था और अविनाश वाधवन इसी दौर में वो काफी तनाव में रहते थे अपने पर्सनल लाइफ में। कहा जाता है कि साल 1993-94 में उन्होंने 50 से भी अधिक फिल्में साइन की थी, लेकिन उन्होंने 10 या 15 फिल्में ही कर पाए और वो फिल्में अच्छी खासी रही। लेकिन इसी के वजह से उनका जो किरदार था वो बॉलीवुड में काफी नेगेटिव असर पड़ा और अविनाश वाधवन को फिल्में उसके बाद मिलना कम हो गया। और पत्नी से तनाव के बाद अविनाश वाधवन का ज्यादातर समय उस समय अमेरिका या लंदन में बीता करता था और यही वजह था कि अविनाश वाधवन फिल्में साइन करने के बाद भी वो नहीं कर पा रहे थे। और ये वो दौर था जब अविनाश वाधवन को काफी झटका लगा जब निर्माता निर्देशकों ने उन्हें फिल्में देना कम कर दिया। से बात करके बदलो। हालांकि अपनी पत्नी से तलाक के बाद अविनाश वाधवन का फिर से बॉलीवुड में वापसी हुआ, लेकिन वो दौर बदल चुका था। अविनाश वाधवन को लोग एज ए हीरो लेना नहीं चाह रहे थे या पसंद नहीं कर रहे थे। उसके बाद उन्हें मल्टी स्टारर फिल्मों में बतौर सहायक अभिनेता तो साइन किया गया, लेकिन हीरो के तौर पर साइन नहीं किया गया। इसके बाद अविनाश वाधवन की शादी 2003 में एक मॉडल नताशा से हुई थी। उसके बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम है सम्राट वाधवन। उसके बाद हीरो अविनाश वाधवन कई सारे टीवी सीरियलों में नजर आए, जैसे कि बालिका वधू जैसे धारावाहिक में वो नजर आए। अविनाश वाधवन का बहुत बहुत नमस्कार। हम लोग डोली अरमानों की शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पर और उसके बाद कुछ वेब सीरीज में भी वो नजर आए और उसके बाद अभी यदा कदा कभी बड़े स्क्रीन या छोटे स्क्रीन पर वो नजर आते हैं। बेस्ट सर्विस अवार्ड्स प्रोग्राम में 4 जनवरी 2025 को आपके शहर हैदराबाद आ रहा हूं। हम उनके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप ऐसे ही बॉलीवुड की कहानियों किस्सों के साथ जुड़े हुए रहे मिथिलेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।